जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 22 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 22 अप्रैल के दिन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। 6 ऑफ कप में भी आप पहले बहुत गिविंग एनर्जी में रहते थे, लेकिन अब आप अपने पेंटिकल पे फोकस कर रहे हैं। 6 8 14 अब आप डिटैच हो चुके हैं। अब आपने फ्री फंड में अपना लव देना बंद कर दिया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि आप अवेकेंड हो चुके हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे सब लोग ग्रीडी हैं, सब पैसे के लालची हैं, सबको सिर्फ पैसा समझ में आता है। इसकी वजह से अब आप अपने पेंटिकल पे फोकस हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो मे बी आप लकी हैं बहुत ज़्यादा, आपको डिवाइन ने कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है या फिर देने के मूड में है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर ही आपके लिए ब्लेसिंग की तरह है। आपकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकती है, सब लोग बहुत चालाक टाइप के हो सकते हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो डिवाइन ने आपको एज ए ब्लेसिंग गिफ्ट किया है। ओके, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। सिर्फ एक ही साइन है। ये कौन सा कार्ड था? जजमेंट। वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आपके लिए 8 2 20 13 1। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में दिखाई पड़ रहे हैं। इनके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं। 8 to 10 ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। 6 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। किसी चीज़ से डिटैच होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मे बी इन्होंने बहुत मन्नतें मांगी थी किसी चीज़ को लेके, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई हैं। इस वजह से आपके पार्टनर डिटैच हो रहे हैं। किसी चीज़ पे इन्होंने बहुत काम किया था, आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत काम किया था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून की, मे बी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है या फिर किस्मत इनका साथ नहीं दे रही। डिवाइन ये बताइए कि हाई प्रीस्टस की एनर्जी क्यों है? ये कार्ड आ गया एस ऑफ बैंड। 213 एम्प्रेस की एनर्जी। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड हो सकते हैं। आपके पार्टनर मदरहुड को एंजॉय करना चाहते हैं, ये बेबीज चाहते हैं, लेकिन वो विश इनकी फुलफिल नहीं हो पाई है। बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी इसकी वजह से ये उससे डिटैच होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2138 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं। देखिए, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो बेबी के लिए, एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर आपके लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी, ओके, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो चाहे वो लवर्स की लाइफ हो, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए आपके पार्टनर को, एंड वो मिल नहीं पा रही है, जिस वजह से इनका फेथ जो है वो डगमगा रहा है। फूल की एनर्जी है। आपके पार्टनर मुझे तो काफ़ी अच्छे दिल के दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे ये कोई रिस्क लेने के मूड में है। डिवाइन कौन सा रिस्क लेने के मूड में है? 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपके पार्टनर फूल की एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि सरेंडर मोड पे आ चुके हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यस, ये किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी ईगो हो सकता है। ईगो का मतलब क्या होता है कि मैंने इतने लंबे टाइम तक वर्शिप की, इतने लंबे टाइम तक फास्टिंग की, लेकिन मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। मतलब जैसे अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल शो करना कि मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे कर्म कितने ख़राब हैं जो मुझे आज तक ये खुशी नहीं मिल पाई। मतलब इस तरह की कंप्लेन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं आपके पार्टनर के अंदर। एंड यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ये अपने ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ना कि स्पिरिचुअलिटी को, जिसकी वजह से ये गिव अप कर रहे हैं। यहाँ पर 6 एंड 3 9 हर्मिट की एनर्जी। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है आपके पार्टनर। काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, बहुत इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है। हर्मिट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर किसी गुरुजी से मिले हैं या फिर अपने गुरुजी से नाराज़ हो सकते हैं आपके पार्टनर कि जैसे इन्होंने इतनी वर्शिप की, इतना फेथ रखा,
लेकिन फिर भी इनको रिजल्ट नहीं मिल पाया। जजमेंट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ईश्वर ने इनकी सुनी नहीं है, इनको डिसअपॉइंट किया है, जबकि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, सीधे रास्ते पे चले हैं, लेकिन फिर भी इनकी विशेस फुलफिल नहीं हो पाई हैं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो भी हार्डवर्क कर रहे थे आपको पाने के लिए, या अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो बेबी को पाने के लिए जो भी ये हार्डवर्क कर रहे थे, तो अब ये उससे गिव अप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ कप, यस 10 ऑफ कप का मतलब ये है कि फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली का जो सुख है, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आने का सुख, क्योंकि ये जो 10 कप की एनर्जी है ये डे ड्रीमिंग को भी शो करती है। यस, तो इन्होंने जो सपने देखे थे कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली होगी, इनकी भी शादी होगी, इनकी लाइफ में भी सारे कलर ऐड होंगे, तो ऐसा दिख रहा है कि वो सपने जो हैं 20 एंड 10 30 एम्प्रेस की एनर्जी, फिर से एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली एम्प्रेस बनने के सपने को गिव अप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये हो गया था 369। ओह माय गॉड, मैंने ये नोटिस नहीं किया। 369 मैनिफेस्टेशन। यस, मैनिफेस्टेशन मतलब मन्नत, कोई मन्नत मांगी थी आपके पार्टनर ने, वो मन्नत पूरी नहीं हो पाई है, इसकी इनको बड़ी शिकायतें हैं। एंड इनको लग रहा है कि इनकी सारी कोशिशों के बाद भी ऐसा हुआ है। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी, उच्चाटन की एनर्जी। जैसे आपके पार्टनर का उच्चाटन हो गया है, आपके पार्टनर का अब दिल ही नहीं करता है या तो आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, या फिर बच्चों से रिलेटेड जो खुशी थी जिस चीज़ के लिए, मतलब जैसे नेचुरल भी चीज़ होती है कि इंसान के अंदर जब बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो एफ़र्ट करता है एंड सारे एफ़र्ट फेल हो जाते हैं, तब उसका दिल हट जाता है। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है। ये 369 हो गया था। 9 एंड 30 मतलब 39, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी। तो फिलहाल ये एम्प्रेस की जगह पनिशमेंट वाली कंडीशन में आ चुके हैं, उल्टे लटके हुए हैं, एंड इनका नज़रिया भी गलत हो चुका है। ओके, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी मतलब इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, नेगेटिव होना, डिप्रेस होना, सैड हो जाना, ये वाली चीज़ है। 13 8 21 टेबल टर्न। आपके पार्टनर टेबल टर्न करना चाहते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में टेबल टर्न हो रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप, 313 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको दिखेगा 313, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, यहाँ पर आपको 1333 भी दिख सकता है, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी है कि जैसे आपके पार्टनर की मैरिज आपके साथ नहीं हुई है, तो ये चीज़ को लेके बहुत वरीड थे, क्योंकि लोग इनसे बहुत क्वेश्चन पूछते थे कि कब होगी शादी, कब होगा यूनियन, कब सारी चीज़ें बेटर होंगी, कब गुड न्यूज़ सुना रहे हो, अगर मैरिड हैं तो कब बेबी आने की गुड न्यूज़ सुना रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इन सब चीज़ों से भी डिटैच हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि जिसको जो कहना है कहा करे, आई डोंट केयर। ओके, जैसे यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ रहा है एंड देन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल। तो मे बी आपके पार्टनर जब इस चीज़ से बिल्कुल डिटैच हो रहे हैं तब इनको ये ब्लेसिंग मिल रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, लवर्स की एनर्जी। ओके, अब तो भाई आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको मिल गए हैं, बस यही इनके लिए इनफ है। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो इनको लग रहा है कि जैसे आप इनकी ज़िंदगी में आ गए, आपके जैसा सच्चा पार्टनर, अच्छा पार्टनर मिल गया है, बस ये इतने में ही खुश रह लेंगे, इनको अब इससे ज़्यादा की चाहत नहीं है। 617 की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। तो दिख रहा है कि यस, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जब आपके पार्टनर बिल्कुल गिव अप के मूड में आ जाएंगे तब जाके आपका यूनियन होगा। 617, तब जाके आपका रिलेशनशिप बनेगा। ओके, यहाँ पर 6 एंड 6 6 12 113 डेथ की एनर्जी फिर से है। यस, तो भाई फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे बिल्कुल गिव अप वाली एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि कोई कार्मिक सिचुएशन है जो क्लियर हो रही है, जिसके बाद ही आप लोगों का यूनियन हो रहा है एंड देन सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है? डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं एंड फाइनली यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि यहाँ पे मुझे डेथ की एनर्जी से ऐसा भी दिख रहा है, मे बी आपके पार्टनर पहले किसी को लॉस कर चुके हैं, किसी को खो चुके हैं एंड अभी आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर आप मतलब मदरहुड को चाहते हैं, आप बेबी चाहते हैं, मे बी आप मेडिसिन बहुत ले रहे हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आप किसी को साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपके पार्टनर के अंदर ये फियर आ सकता है कि कहीं ये खो ना दें, कुछ पाने की चाहत में किसी को लॉस ना कर दें। इस तरह की एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई पड़ रही है। ये था 3, 3, 4, 7 इल्यूज़न की एनर्जी। मतलब वही चीज़ आ गई कि ज़्यादा पाने की चाहत में जो है, मतलब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस वाली एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग लवर्स हैं तो आप इनके लिए बस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपसे ज़्यादा इनको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं एंड ऐसा कोई इशू चल रहा है तो भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही को चूज़ कर रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इंटेंशन। रिफ्लेक्शन, तो भाई आप दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं, आप दोनों के लिए एक दूसरे से बढ़कर कुछ है नहीं। और बताइए डिवाइन सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन तो आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग लवर्स हैं तो आपका यूनियन होगा एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग देंगे, ठीक है। देखते हैं और कौन से कार्ड हैं। बी असर्टिव, भाई आपसे कहा जा रहा है डटे रहिए, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ऊपर एनर्जी में गिव अप वाली एनर्जी बहुत है। तो देखिए गिव अप कर देंगे तब तो कुछ बचता नहीं है, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओके, जय माता दी।